प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। इस देश के 6 वो जांबाज जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और वो 6 जांबाज जिनकी प्राणों की आहुति को, जिनके सर्वोच्च बलिदान को नकारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। पहली बार गवर्नमेंट रिलीजेस नेम ऑफ पर्सनल किल्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जो ब्रेव हार्ट हैं, उनका पहली बार सरकार ने नाम निकाला। देश ने इनका नाम क्या सच में छुपा के रखा था? क्या भारत में बीते 1 साल से इनके परिवारजनों को इनके बारे में पता ही नहीं था? क्या आज सरकार का भी विश्लेषण होगा जिसने यह कहा कि कोई शहीद नहीं हुआ, और आज विपक्ष का भी विश्लेषण होगा जो यह कह रहा है कि आज तक सरकार ने इनका नाम बाहर नहीं निकाला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ऑपरेशन सिंदूर बीते साल मई में हुआ वो भारतीय सेना का गौरव साहस कृत्य जिसकी चर्चा दुनिया भर में रही। इतनी चर्चा कि हमारे देश में आतंकी हमला करने वाले आतंकियों को उनके ठिकानों में घुसकर निशाना बनाया गया। लेकिन ट्रंप का नैरेटिव बीच में आ गया। कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने सीज फायर करवाया। ट्रंप पकड़े ना जाते अगर वो फाइटर जेट्स के झूठे नंबर क्लेम ना करते। 5 फाइटर जेट से शुरू हुए ट्रंप 11 फाइटर जेट तक की खबरें साल के अंदर देते चले गए। 5 गिरे थे, 6 गिरे थे, 7 गिरे थे। तब जाकर लोगों को लगा कि ट्रंप पाकिस्तान की तरफ से दिए गए झूठे डेटा को बस बोलते चले जा रहे हैं। पकड़ में सबको आ गया कि ये एक फेक नैरेटिव है। तभी जाकर ट्रंप अब लगभग चुप हो गए हैं। वो अब इस तरह की बातें नहीं करते हैं। खैर, जो भी हो, पाकिस्तान ने जो नैरेटिव चलाया वो क्वेश्चन देशवासियों में भी आया, और जो पाकिस्तान का चलाया क्वेश्चन देशवासियों में आया तो उनका प्रतिनिधित्व संसद में करता हुआ विपक्ष सरकार से सवाल करने लगा। सरकार से सवाल इस बात के कि आप क्लियर क्यों नहीं कर देते, कितने फाइटर जेट गिरे, कितने शहीद हुए, कितना हमारा नुकसान हुआ। आज की चर्चा इसलिए क्योंकि हाल में कुछ मीडिया हाउसेस ने हेडलाइंस चलाई। हेडलाइंस ये कि गवर्नमेंट ने पहली बार रिलीज किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में 6 सैनिक मारे गए, 6 सैनिक शहीद हुए। ये आप हेडलाइंस यहां पर देख सकते हैं, 6 सोल्जर किल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऐसी ही एक हेडलाइन एक प्रमुख अखबार ने चलाई जिसने लिखा, पहली बार गवर्नमेंट रिलीजेस नेम ऑफ पर्सनल किल्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जो ब्रेव हार्ट हैं, उनका पहली बार सरकार ने नाम निकाला। तो यह सवाल बड़ा रोचक बन गया कि देश में 1 साल बीतने के बाद सरकार ने पहली बार नाम बाहर निकाले। जैसे ही यह हेडलाइन बनने लगी, चर्चा आई हमारे 6 वीर जाबाज सिपाहियों की, सैनिकों की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान शहादत में दी। अब सवाल यह था कि देश ने इनका नाम क्या सच में छुपा के रखा था? क्या भारत में बीते 1 साल से इनके परिवारजनों को इनके बारे में पता ही नहीं था? क्या हमारी देश की मीडिया को इसकी जानकारी नहीं थी कि हमारे देश में कोई शहीद भी हुआ है? हमारी देश की सरकार क्या इतना झूठ बोल गई? इस पर अपोजिशन ने सवाल दागने शुरू किए। अपोजिशन की तरफ से प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने अपने ट्वीट में बकायदा सबके नाम लिखते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान गंवाई थी। Instead, for an entire year, BJP government choose to conceal their martyrdom from the nation. सरकार ने अपनी तरफ से इनके नामों को छुपाने का प्रयास किया। The same government that wrap itself in the flag and speak endlessly of nationalism, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उन्होंने साल भर तक नाम नहीं निकाले। आज इन पवन खेड़ा जी के इस ट्वीट का भी विश्लेषण हो जाए। जब आप इतने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में हो तो तथ्यात्मक रूप से आपको सही होना कितना जरूरी है, अदरवाइज फेक नैरेटिव सरकार का और विपक्ष का जिम्मेदारी दोनों की आती है। आज दोनों से सवाल होंगे और दोनों के सवाल को आप और हम केवल और केवल पीछे, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, मीडिया की दुनिया है, जो भी है
वो ऑलरेडी उपलब्ध है, तो अपन सबका विश्लेषण आज करते चलेंगे। आज सरकार का भी विश्लेषण होगा जिसने यह कहा कि कोई शहीद नहीं हुआ, और आज विपक्ष का भी विश्लेषण होगा जो यह कह रहा है कि आज तक सरकार ने इनका नाम बाहर नहीं निकाला। आज सच भी आपके सामने निकाल कर लेकर आएंगे, पूरी तरह से इस पूरे बयान का और सरकार की झूठ का फैक्ट चेक करेंगे। चलिए, तो पूरी हेडलाइंस आपके सामने मैंने रख दी। रक्षा मंत्री जी का बयान, ये आप चाहें तो अभी भी सुन सकते हैं। बयान में उनका एक इतना सा कहना कि साहब हमारे देश में कोई शहीद हुआ, बोले नहीं, तो इसका क्या मायना है वो बताएंगे, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला था, मिसलीड किया था। तो क्या है वो राजनाथ सिंह जी का बयान, आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। बाय द वे, कल हमने इसी चैनल पर एक जानकारी साझा की थी, एक एक्टिविस्ट थी, पुरुष राइट एक्टिविस्ट थी, उनके साथ में हमने चर्चा की थी पुरुषों के बारे में कि कैसे आजकल आए दिन सुनने में, एक किस्से सुनने में आ रहे हैं कि लड़कियों ने लड़कों के साथ इस तरह से, अभी जो केतन चेतन सिया वाला मामला हुआ उनकी चर्चा हुई, तो बहुत सारी ऐसी बातें पहली बार पता चली कि पुरुषों के राइट्स ही नहीं है। पुरुष रेप केस नहीं कर सकते, पुरुष के साथ कोई रेप हुआ हो तो वो केस नहीं कर सकते, पुरुष अगर स्टॉक किए जा रहे हैं तो वो उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। तमाम बातों पर चर्चा हुई है, गंभीर चर्चा। अगर आप सुनना चाहें तो हमने इसी चैनल पर इस टाइटल के नाम से डाला हुआ है, आप उसे सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, तो इस पूरी खबर को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात इस हेडलाइन की कि 6 सोल्जर हमारे शहीद हुए, ये एक ट्वीट सोशल मीडिया पर आप तैरता देख सकते हैं। ऐसे ही देश के प्रमुख अखबार में यह हेडलाइन लिख सकते हैं। द हिंदू ने लिखा, पहली बार सरकार ने आंकड़ा रिलीज किया। तो साहब ये पहली बार की क्या कहानी है वो सुनो। हुआ कुछ यूं कि हमारे देश के दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर, केंद्र सरकार के द्वारा अपनी जो वॉर मेमोरियल है ना, नेशनल वॉर मेमोरियल, उसकी वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर में हमारे 6 जवानों के नाम लिखे गए। हमारे दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना हुआ है। उस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के अंदर साल 2025 वाला जो खंड है उसमें इन सैनिकों के नाम लिखे गए। यहां पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में नेशनल वॉर मेमोरियल जिसे कहते हैं, वहां पर ग्रेनाइट की 16 गोल दीवारें हैं। उसमें देश के लिए जान देने वाले, शहीद होने वाले वीर लोगों के नाम लिखे हुए हैं। यदि आप राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को देखें तो कुछ इस प्रकार से इंडिया गेट के पास आपको दिखाई देता है। इस युद्ध स्मारक के अंदर ये जो 16 दीवारें बनी हुई हैं, इन पर लिखा हुआ, अंकित होता है हमारे वीर शहीदों का नाम, जिसमें अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षा चक्र, इस नाम से सर्कल्स बनी हुई हैं। इन सर्कल्स को अगर आप 3D में देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। जैसे आप यहां पर ये वॉल देख रहे हैं, इस वॉल के अंदर ही एक पट्टी लगा दी जाती है। वॉल पर लगी हुई पट्टी पर नाम अंकित होते हैं। ये जो आपको दिख रही हैं ब्रिक्स की सी वो बनी हुई इंडिया गेट के पीछे, ये जो पूरी जगह है, देश के लिए आजादी के बाद से लेकर अब तक जो भी वीर सपूत शहीद हुए हैं उनको जो ऑनर मिला है उसके नाम से इन पट्टियों के ऊपर नाम लिखकर अंकित कर दिए जाते हैं, ताकि जब भी आप दिल्ली पहुंचे और अपने देश के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहें तो आप उनकी याद में यहां पर समय बिता सकते हैं। आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि यह देश इन सपूतों के प्रति कितना ज्यादा समर्पित है, उनके प्रति क्या भाव अपने मन में रखता है। ठीक है साहब। इसी जगह पर एक पट्टी इस प्रकार से लगाई गई, ऑपरेशन सिंदूर 2025, और यहां पर ये 6 नाम, जो 6 नाम हैं उसमें सूबेदार मेजर पवन कुमार, सुनील कुमार, दिनेश कुमार, मुरली नायक, सुनील कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार, ये 6 नाम लिखे हुए हैं। ठीक है साहब। ये 6 नाम और उनकी ये 6 तस्वीरें। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इस वॉर मेमोरियल की तख्ती पर ये सारे नाम लिखे गए और वेबसाइट पर इनके नाम आए। ये जब बात निकल कर आई तो अपोजिशन ने, क्योंकि अखबार ने क्या लिखा, इन्हें फर्स्ट, यानी अखबार की एक लाइन जिसमें बहुत जिम्मेदारी से इसलिए मीडिया का काम होना होता है, अखबार ने लिखा पहली बार गवर्नमेंट ने नाम निकाले। ये बात जैसे ही निकली तो साहब अपोजिशन की तरफ से निकलकर सुप्रिया श्रीनेत्र जी, पवन खेड़ा जी सब आए और उन्होंने इस बात को बहुत बोल्ड लाइंस में लिखा कि साहब पूरी तरह सरकार यह कहती रही कि हमारे देश के अंदर कोई भी अब तक शहीद नहीं हुआ। देयर नेम, अभी तक जो शहीद, द सेम गवर्नमेंट जो इस तरह की बात करती आई, कोई शहीद नहीं हुआ, आज उनके नाम पता चले हैं। यह बात लिखी गई कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला कि एक भी क्षति नहीं हुई, संसद को गुमराह किया, और यह संसद में झूठ बोलना सदन की अवमानना और ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है। तो राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला था उस पर भी हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल इस पट्टी का इतिहास क्या है वो जान लीजिए कि यह पट्टी पर नाम आया कैसे और क्या सरकार ने वाकई में ये नाम बाहर नहीं निकाले थे। अब उसकी गहराई तक मैं लेकर चलता हूं।
क्योंकि कांग्रेस ने काट के बकायदा जो चीज डाली वो ये थी कि राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि क्या हमारे किसी जाबाज को क्षति हुई है, तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था नहीं। तो जो यहां पर सुप्रिया श्रीनेत्र जी कह रही हैं कि राजनाथ सिंह जी ने सदन को भ्रमित किया था, वो भ्रमित करने वाली पॉइंट को उन्होंने यहां पर हाईलाइट कर दिया। चलिए अब एक एक करके सारी बातों पर आगे निकलते हैं, क्योंकि देश में इस समय सोशल मीडिया पर सरकार की कि आपने अपने देश में लोग शहीद हुए यह जानकारी बाहर नहीं दी, इस पर सवाल किए जा रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी ने सदन में झूठ बोला, यह पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का गलत उल्लंघन है, इस बारे में भी चर्चा की गई। ठीक है साहब, ये सारे के सारे वो हैं। अब थोड़ा सच्चाई तक पहुंचते हैं। सच्चाई क्या है? ये सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 टूरिस्ट की वहां पर हत्या कर दी गई। भारतीय सेना ने 6-7 तारीख के दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। भारत पाकिस्तान के बीच में 4 दिन तक हवाई युद्ध चला और 10 मई को जाकर दोनों देशों ने सीज फायर कर लिया। यह आप सभी को जानकारी कई बार दी जा चुकी है। ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी तरह कि भाई पाकिस्तान को यह था कि भारत जब आतंकी हमला जैसे ही हुआ है भारत बदला लेगा, पाकिस्तान को इस बात का भय था और यह ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपना बदला लेकर पूरा भी कर दिया। फिर सीज फायर होता है, सीज फायर की जानकारी सब जगह हेडलाइंस बनती है, यह भी चर्चा निकलती है कि भारत ने ब्रह्मोस चलाया था। सब तमाम चीजें अब दुनिया के बीच में मल्टीपल टाइम आ चुकी हैं। इमीडिएट सीज फायर 10 मई के दिन ये न्यूज सबके बीच में आ जाती है। अब मैं 10 तारीख को, देखिए ये हेडलाइन है सीज फायर की। अब मैं आपको मीडिया में छपी हुई खबरें दिखा रहा हूं। ये आप 11 मई की खबर देख रहे हैं। 10 मई को सीज फायर हुआ, 11 मई को आप यहां पर एक और अखबार की हेडलाइन देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वी लॉस्ट 5 सोल्जर्स इन ऑपरेशन सिंदूर। उस समय पर हमारी तरफ से जो स्पोक पर्सन बोल रहे थे उन्होंने बकायदा डीजीएमओ की ब्रीफिंग में, जिसकी चर्चा आज अपोजिशन चिल्ला चिल्ला कर रहा है और हेडलाइंस जो बनकर कर रही हैं कि पहली बार ऐसा हुआ, उसको पकड़िए। ये 11 मई को ही हमारी डीजीएमओ की ब्रीफिंग में 5 सोल्जर्स के नाम बता दिए गए थे। ये वो हेडलाइंस है, आप यहां सुन सकते हैं, जहां पर प्रॉपर होमेज देते हुए डीजीएमओ ने जानकारी दी कि हमारे फॉलन कलीग्स, उनके नाम यहां पर बताए। आई पे माई solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive force. जय हिंद। 5 का इसलिए बताया क्योंकि एक व्यक्ति घायल रहा था जो बाद में शहीद हुआ, उस ब्रीफिंग तक शहीद नहीं हुए थे, तो यह जानकारी इन्होंने यहां पर दी। ठीक है, दूसरा एविडेंस देखिए साहब, दूसरा एविडेंस है 11 मई का ही। जिन नामों को आपने अभी तख्ती पर डाले देखा, उनमें से एक को कश्मीर के अंदर वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा, जो वहां के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के द्वारा, आप यहां पर देख सकते हैं राइफलमैन सुनील कुमार को। यह 11 मई का तस्वीर है जो सबके सामने है, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे, उनको ट्रिब्यूट देते हुए है। और देखिए जिस जिस कॉर्प्स के हमारे सैनिक थे उनके द्वारा 16 मई को यहां पर आप ट्वीट देख सकते हैं, सूबेदार मेजर पवन कुमार, ये वो नाम है जो उस तख्ती पर लिखा हुआ है। उनकी शहादत के, उनके वैलोर को इनकी कॉर्प ने भी याद किया है। इंटरेस्टिंग बात है कि जो बात आज अपोजिशन की तरफ से खेड़ा साहब लिख रहे हैं, उन्होंने खुद, अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस ने खुद इन सबको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी थी। यह भी पिछले साल 12 मई की खबर है जिसे आप यहां चलता हुआ देख रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने इन सब का, ये जो पवन कुमार जिनका नाम आप सुन रहे हैं, ये सारे के सारे, मुरली नाइक, दिनेश कुमार, ये 12 मई का 2025 का ट्वीट है, इन सबको श्रद्धांजलि पिछले साल दी जा चुकी है।
बकायदा हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ उन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो शहीद हुए मोगा जी उनके परिवारजनों से मिलने गए, उनके साथ की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। सार्जेंट मोगा की परिवारजनों से मिलते हुए यहां पर तस्वीर। और तो और इस पूरी कहानी में 14 अगस्त 2025 को, क्योंकि 15 अगस्त के दिन गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा हो, उससे पहले एक रात पहले लिस्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड के अंदर सभी को जो गैलेंट्री पुरस्कार दिए गए उनके नाम यहां पर मेंशन किए गए। यह आप देख सकते हैं सुनील कुमार देशनायक गैलेंट्री अवार्ड्स के अंदर जिन जिनको ऑपरेशन सिंदूर, बकायदा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वालों को गैलेंट्री अवार्ड जो जो दिए गए उनका अनाउंसमेंट हो गया। तो पहला पॉइंट तो ये कि क्या देश को साल भर से ये जानकारी नहीं थी? आंसर है नहीं। सेम टाइम जब ऑपरेशंस की ब्रीफिंग चल रही थी उस समय ये ब्रीफिंग्स दे दी गई थी और बकायदा पब्लिक डोमेन में ये था। तो क्या एक साल से सरकार ने शहीदों का नाम छुपाया? नहीं। तो फिर गलती कहां है? आइए अब राजनाथ सिंह जी के बारे में चलते हैं। असल में राजनाथ सिंह जी से जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया तो जहां तक बात है, मैं यहां तक की बात कर दे रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से जो मिसलीडिंग ट्वीट हुआ या पवन खेड़ा जी की तरफ से जो मिसलीडिंग ट्वीट हुआ उसमें जो जानकारी थी ना उसको आप समझ जाइए। अब चलते हैं राजनाथ सिंह जी की तरफ से, इन्होंने कहां मिसलीड किया आप वो देखिए। असल में इन्होंने सदन में बोलते समय नन ऑफ अवर सोल्जर वर हार्म्ड यह बयान दिया। यह है 28 जुलाई का। यह कब है? 2025 के 28 जुलाई का। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जब सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे सदन में, तब आपने यह बयान दिया। इन्होंने अपने बयान में कहा नन ऑफ अवर सोल्जर वर हार्म्ड। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। लेकिन इस सच्चाई को इस तरह से पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है कि यहां पर जो मिनिस्टर कहना चाह रहे थे वो कुछ और था, इंटरप्रिटेशन मिसलीडिंग हो गया। कहना क्या चाह रहे थे अब वहां चलते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह ट्वीट है 27 जून 2026 का, जिसमें यह बात स्वीकार की गई है कि पिछली साल भी सरकार की तरफ से ही आधिकारिक रूप से उनको शहीदों को सम्मान दिया गया। तो हम झूठ तो क्यों ही बोलेंगे? अगर हम सदन में कुछ बोल रहे हैं तो वो किसी अन्य कंटेक्स्ट में है। सरकार ही जब पुरस्कार दे रही है, सरकार ही अनाउंस कर रही है, तो फिर सदन में जो जानकारी दी गई ये थोड़ी है कि तब आप फैक्ट चेक नहीं कर सकते थे। सदन में क्या कहा गया वो रेफरेंस आज गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। कैसे? अब चलिए, हुआ ये कि यहां पर जब राजनाथ सिंह जी सदन में बयान दे रहे थे तो ये पवन खेड़ा जी के द्वारा उनका ये वाला बयान दोबारा से काट कॉपी करके पेस्ट किया गया है। वो ये है कि राजनाथ सिंह जी ने बयान में कितने फाइटर जेट गिरे, ये जो अपोजिशन सवाल पूछ रहा था, इसका जवाब देते हुए कहा कि हमारे देश की विपक्ष को बजाय ये पूछने के कि हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, हमने उनका कितना क्षति पहुंचाया, कितने आतंकी मारे, उस बारे में उनकी रुचि ना होकर यह रुचि है कि हमारा कितना नुकसान हुआ। युद्ध में क्षति होती है। हमारे फाइटर जेट्स पर विपक्ष सवाल पूछता है तो जवाब है कि हमारा कोई सैनिक शहीद हुआ, तो जवाब है नहीं हुआ। मतलब कुछ इस तरह से था, अगर आप इस बयान को पूरा सुनेंगे तो सवाल शुरू हुआ था फाइटर जेट्स के ऊपर कि फाइटर जेट्स कितने गिरे, तो इन्होंने कहा कि हमारी कैजुअलिटी कितनी हुई, उसका आंसर है 0। यही वो पॉइंट है जो द्विवेदी साहब जब जाकर विदेशी पत्रकारों को कहे कि हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ। बार बार भारत एक चीज पर लगा हुआ है, वो फाइटर जेट्स की बातों पर है। अब तक जो नहीं पता है देश को, वो फाइटर जेट्स कितने गिरे ये नहीं बताया गया है। सरकार की तरफ से जो डेटा उपलब्ध नहीं है वो फाइटर जेट का डेटा नहीं है, मतलब सरकार द्वारा जनता को नहीं दिया गया। सरकार ने अपने जनरल के साथ, जो हमारे सेना के चीफ हैं, उन्होंने इस बात को बोला कि हां हमारे फाइटर जेट गिरे थे। बोले 5-6 गिरे थे? बोले नहीं, कम गिरे थे। कि हम कम या ज्यादा ये नहीं बताएंगे, लेकिन सवाल है कि क्या हमारा कोई जवान शहीद हुआ? बोले नहीं हुआ। इस बात को इन्होंने सदन के अंदर रखा। आज विपक्ष क्या कर रहा है, इनके उस पॉइंट में से ये पॉइंट निकाल कर कि क्या कोई सैनिक शहीद हुआ? नहीं। तो दो चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दो तरीके से क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? पहली बात, देश को यह बताने का कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई शहीद हुआ था, उसकी जानकारी देश को नहीं दी गई। ऐसा नहीं है, आप सबने मेरे साथ तथ्यात्मक रूप से इस चीज को चेक किया, नंबर 1। नंबर 2, राजनाथ सिंह जी ने सदन को मिसलीड किया। आंसर है पार्शियली यस, लेकिन ये इस तरह से पार्शियली यस क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट देना शुरू किया था वो फाइटर जेट्स के ऊपर था, लेकिन उसको लंबे समय तक सुनोगे तो यह लगता है कि उन्होंने सैनिकों की शहीद होने को इनकार कर दिया था कि कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ। वास्तविकता में फाइटर जेट्स के साथ सैनिक, लेकिन हां आवश्यकता थी सदन में इस बात को विपक्ष उस समय उठाकर इसका स्पष्टीकरण मांगता, क्योंकि खुद सरकार ने 11 मई को डीजीएमओ की बैठक 2025 में यह बात बोल दी थी कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं।
ऐसे में अगर जुलाई 26 के दिन राजनाथ सिंह जी सदन में आकर के ये बात बोल रहे हैं तो फैक्चुअली उस समय ही इनको कहा जाता कि सर शहीद तो हुए हैं, लेकिन वो भी जानते थे कि यहां चर्चा फाइटर जेट की हो रही। तो आज इस बात का क्या मकसद है? मकसद ये कि हमारे देश की मेमोरी थोड़ी कमजोर है। अब हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है सरकार ने छुपाया ही हो। अब इस तरह के फैक्ट चेक जो हमने आज आपके लिए किए, असल में हमारी जिम्मेदारी फैक्ट चेक की नहीं है, लेकिन मीडिया की एक लाइन अगर वो गलत चली जाती है तो उसका असर देश की राजनीति पर और आपके आत्मविश्वास पर कितना पड़ता है उसका असर दिखाने के लिए मैंने किया। हमारे चैनल का जो नाम है ना अंकित इंस्पायर्स इंडिया, उसके पीछे का पर्पस है, आपको याद होगा ऐसे ही एक अखबार ब्लूमबर्ग ने कुछ दिनों पहले यह बात छाप दी थी कि देश ने सोना बेच दिया है। उस पर विपक्ष पूरी तरह हमलावर हो गया और हमने उस दिन भी बातें बाजार की पर यह पूरा सेशन आपके सामने डिकोड करके दिखाया था कि देखिए ये केवल वैल्यू चेंज हुई है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, जिसकी वैल्यू को ये लोग बता रहे हैं कि अखबार वाले बता रहे हैं कि देखिए साहब यहां पर देश से सोना बेच दिया गया है। वास्तविकता में वो फैक्ट गलत था, अखबार ने उस फैक्ट को फिर डिलीट किया और उसकी गलती मानी। अपोजिशन लेकिन इस बात को देश के अंदर यह फैला चुका था कि हमारे देश का सोना बिक गया, जबकि वास्तविकता जो थी वो आपके सामने थी, अभी भी वही है। अखबारों ने इन्हें फर्स्ट करके लिख दिया कि पहली बार ऐसा हुआ है। अपोजिशन के पास आधार है, साहब हमारी क्या जिम्मेदारी है, अखबार बोल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि हमारे इस देश के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना वो इन फेक बातों से टूटता है। अल्टीमेटली विपक्ष और सत्ता पक्ष काम देश के लिए ही कर रहे हैं। जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से अगर हम तथ्यों को, अगर अपोजिशन भी तथ्य लिख रही है, उनके पास में बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, वो इस बात को फैक्ट सही तरीके से लिखें। सुप्रिया श्रीनेत्र जी ने इसी वजह से उस पूरी बात में राजनाथ सिंह जी को सदन में जिम्मेदार ठहराया कि आपने वहां पर मिसलीडिंग बयान दिया था। वो वहां पर बहुत स्मार्ट तरीके से ट्वीट कर गई, खेड़ा साहब कर गए होंगे जिस तरह से सोच के। आप लोग इसे कैसे सोचते हैं अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का अल्टीमेट उद्देश्य अंकित इंस्पायर्स इंडिया रखने का कारण यही है कि आपके कॉन्फिडेंस में कोई फेक खबर लीकेजेस ना कर दे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन भविष्य में आप तक आने वाली सूचनाएं हम पहुंचाने में सक्षम होते हैं। बाकी एक हमने अच्छा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।